Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of mental health nursing, and today's topic is one type of psychotherapy, which is behavioral therapy. Okay, so first I will discuss about the what is behavioral therapy or behavior therapy. It is a form of treatment for problem in which a trained person deliberately establishes a professional relationship with the patient with the objective of removing or modifying existing symptoms and promoting positive personality growth and development. तो नाम से ही पता चल रहा है जो थेरेपी देने से पेशेंट का बिहेवियर जो होगा वो इम्प्रूव होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिहेवियरल थेरेपी। तो यहाँ पे मेनली ये थेरेपी देके पेशेंट को ट्रेन करना पड़ता है। पेशेंट का जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको ट्रेन करके एडेप्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो बैड हैबिट्स है उसको रिमूव करना पड़ता है। साइन एंड सिम्टम जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। उसका पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये थेरेपी देने के बाद। ओके, बिहेवियरल थेरेपी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मैलएडेप्टिव बिहेवियर एंड सीकिंग टू करेक्ट दिस बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग थ्योरीज। तो बिहेवियरल थेरेपी जो है वो उसका मेन फंक्शन क्या है, पेशेंट का मैलएडेप्टिव बिहेवियर जो है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको लर्निंग का बहुत सारा प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करके वो मैलएडेप्टिव बिहेवियर को करेक्ट करना। तो यहाँ पे मेनली टू प्रिंसिपल्स यूज़ होता है। फर्स्ट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल बाय इवन पावलोव और ऑपरेशनल कंडीशनिंग मॉडल बाय B.F. स्किनर। ये दो प्रिंसिपल यहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी में यूज़ होता है। फर्स्ट नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मेजर एजम्पशन ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। बेस्ड on the above mentioned theories, the following are the assumption of behavioral therapy. All behavior is learned, adaptive or maladaptive. तो कोई भी पेशेंट और जो भी पर्सन है उसका एडेप्टिव बिहेवियर हो सके और मैलएडेप्टिव बिहेवियर हो सके, वो क्या होगा, लर्न होना पड़ेगा। सब कोई बिहेवियर हम लोगों को सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर पैसिव organisms that can be conditioned or shaped to do anything if correct responses are rewarded or reinforced। तो ह्यूमन बींग जो है वो जो दिखेगा वही सीखेगा। ठीक है, तो वो कोई करेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, करेक्ट बिहेवियर दिखा रहा है तो उसको क्या करना है, रिवॉर्डेड करना है, उसको रीइंफोर्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट, maladaptive behavior can be unlearned and replaced by adaptive behavior. The person receives exposure to specific stimuli and reinforcement for the desired adaptive behavior। तो maladaptive behavior जो है वो क्या करना है, पेशेंट से वो क्या करना है, रिमूव करना है और उसको एडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियर असेसमेंट इज़ फोकस्ड मोर ऑन द करेंट बिहेवियर रादर देन ऑन द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट। तो बिहेवियर जो हम लोग पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उसमें कोई मैलएडेप्टिव और एडेप्टिव बिहेवियर क्या क्या है, तो दिखने के लिए जब हम लोग बिहेवियर असेसमेंट करेंगे तो हम लोग पेशेंट का करेंट बिहेवियर के ऊपर फोकस करेंगे, नॉट द प्रीवियस कंडीशन में उसका बिहेवियर कैसा था उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, ओनली उसका प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, करेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके उसका बिहेवियरल असेसमेंट करेंगे। प्रीवियस में क्या था नहीं था हम लोग का जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज आर इंडिविजुअली टेलर्ड। तो ईच पेशेंट का अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ईच पेशेंट का बिहेवियर डिफरेंट है, किसी का स्पेसिफिक प्रॉब्लम अलग अलग है। तो जब हम लोग पेशेंट को बिहेवियरल थेरेपी देंगे तो क्या होगा, ईच पेशेंट के लिए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियरल थेरेपी इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी। थेरेपिस्ट आर इजी टू ट्रेन एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। तो एटा जो बिहेवियरल थेरेपी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में दिया जाता है और इसके लिए थेरेपिस्ट जो होता है उसको ट्रेंड होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा और ये इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होता है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इज़ यूजुअली 6 to 8 weeks। टोटल ड्यूरेशन कितना है, 6 to 8 weeks। इनिशियल सेशंस आर गिवन डेली बट द लेटर सेशन आर स्पेस्ड आउट। तो फर्स्ट जब सेशन चलेगा, काउंसलिंग का सेशन और थेरेपी देने का सेशन चलेगा, वो क्या होगा,
डेली होता है, बट जब लैटर सेशन जब होगा वो थोड़ा दिन गैप दे के होता है. अनलाइक साइको एनालिसिस where the therapist is a shadow person, in behavior therapy both the patient एंड थेरापिस्ट आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स. तो ये जो प्रोसेस है इसमें थेरापिस्ट एज ए शैडो पर्सन वो क्या करेगा, बिहेवियरल थेरेपी देने में पेशेंट एंड थेरापिस्ट बोथ इक्वली पार्टिसिपेट करेगा. देयर इज़ नो अटेम्प्ट टू अनअर्थ एन अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द पेशेंट इज़ नॉट इनकरेज्ड टू एक्सप्लोर हिज पास्ट. तो ये सिचुएशन में और बिहेवियरल थेरेपी देने के टाइम में पेशेंट को हम लोग इनकरेज नहीं करेंगे उसका प्रीवियस सिचुएशन क्या था और प्रीवियस उसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं पूछेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ टू गिव बिहेवियरल टेक्निक्स और बिहेवियरल थेरेपी. यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स है. फर्स्ट जो है वो है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन. इट वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ वुल्फ बेस्ड ऑन द बिहेवियरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग. इन दिस पेशेंट्स attain a state of complete relaxation and are then exposed to the stimulus that elicits the anxiety response. The negative reaction of anxiety is inhibited by the relaxed state, a process called reciprocal inhibition. तो ये टेक्निक में क्या होता है, कोई भी पर्सन को रिलैक्स सिचुएशन में लेकर जाना पड़ता है. बहुत सारा टेक्निक है रिलैक्सेशन का. उसके बाद उसको जो सिचुएशन से उसका एंग्जाइटी होता है, जो सिचुएशन से उसको डर लगता है वो सिचुएशन के साथ एक्सपोज किया जाता है. उसके बाद ड्यू टू रिलैक्स सिचुएशन के वजह से वो क्या करेगा, वो एंग्जाइटी रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाएगा. एंग्जाइटी जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और उसका जो डर है वो स्पेसिफिक स्टिमुलस के ऊपर और उसका जो एंग्जाइटी वहाँ से आ रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट, फर्स्ट इज द रिलैक्सेशन टेक्निक्स. देयर आर मेनी मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन टू इंड्यूस द रिलैक्सेशन. तो बहुत सारा मेथड है रिलैक्सेशन करने के लिए. जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस, मेडिटेशन और योगा. उसके बाद मेंटल इमर्जरी, बायोफीडबैक एक्सेट्रा. ये सब टेक्निक से हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं पेशेंट को. नेक्स्ट इज द हायरार्की कंस्ट्रक्शन. हियर द पेशेंट इज आस्क्ड टू लिस्ट ऑल द कंडीशन व्हिच प्रोवोक एंग्जाइटी. तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा जो कौन सा सिचुएशन और कौन सा स्टिमुलस से तुमको एंग्जाइटी होता है, तो उसको फर्स्ट तुमको लिस्ट बनाओ उसका. देन ही इज आस्क्ड टू लिस्ट देम इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एंग्जाइटी प्रोवोकेशन. उसके बाद थोड़ा कम जिससे एंग्जाइटी होता है उसको लास्ट में रख के जिससे ज़्यादा एंग्जाइटी होता है वो ऐसे उसको अरेंज करने के लिए बोलना पड़ेगा. तो एंग्जाइटी प्रोवोकेशन का जो स्टिमुलस है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस. दिस कैन बी आइदर बी डन इन reality or though imagination. At first, the lowest item is of the hierarchy is confronted. The patient is advised to signal whenever anxiety is produced. With each signal, he is asked to relax. After a few trials, patient is able to control his anxiety gradually. तो रियल सिचुएशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो स्टिमुलस से डर लगता है और एंग्जाइटी होता है उस स्टिमुलस के साथ हम लोग एक्सपोजर में ला सकते हैं. बट कभी कभी नहीं हो पाएगा तो उसको इमेजिनेशन में उसको लाना पड़ेगा. जिससे क्या होगा, उसका एंग्जाइटी जब रिड्यूस होगा तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा सिग्नल देने के लिए. तब क्या बोलना है पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए. तो वो कमेंट सुन के पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा. ऐसे करके ट्रायल देना पड़ेगा. जब भी एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाएगा स्पेसिफिक स्टिमुलस के एक्सपोजर की वजह से, तभी उसको रिलैक्स करना है. ऐसे करने से उसका एंग्जाइटी ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाएगा. वो तब स्पेसिफिक स्टिमुलस से एंग्जाइटी कंट्रोल कर पाएगा. उसका कौन सा सिचुएशन में हम लोग ये कर सकते हैं, इंडिकेशन है फोबियास, ऑब्सेशन, कॉम्पल्सन, सर्टेन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स. इसमें हम लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द फ्लडिंग. द पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द phobic stimulus, but escape is made impossible. Prolonged contact with the phobic stimulus, the therapist guidance and encouragement and his modeling behavior reduce anxiety. Indication specific phobias. तो कोई पर्सन का कुछ स्टिमुलस से डर लगता है, बहुत डर लगता है. फोबिया मीन्स एक्सेसिव
फियर। तो ऐसा कंडीशन में क्या वहाँ पे थेरेपिस्ट रहेगा और पर्सन को स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ रखना पड़ेगा, ऐसा स्टिमुलस जिससे वो वहाँ से भाग के नहीं जा सके। तो स्पेसिफिक स्टिमुलस के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा जिससे उसका डर लगता था। उसके बाद थेरेपिस्ट जो वो गाइडेंस करके इनकरेज करेगा और मॉडलिंग बिहेवियर जो है पेशेंट का उसको क्या करेगा, मॉडल करेगा। उससे क्या होगा, पेशेंट का जो एंग्जाइटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स थेरेपिस्ट जो कमेंट करेगा पेशेंट को वही करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट का स्पेसिफिक स्टिमुलस से जो डर लग रहा था, पहले से फोबिया है वो स्पेसिफिक आइटम के ऊपर और स्पेसिफिक स्टिमुलस के ऊपर उसका जो फोबिया है रिड्यूस हो जाएगा, एंग्जाइटी भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एवर्शन थेरेपी, पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट स्टिमुलस with an unpleasant response so that even in absence of the unpleasant response to the pleasant stimulus become unpleasant by association. Punishment is presented immediately after a specific behavioral response and the response is eventually inhibited. Unpleasant response is produced by electrical stimulus, drugs, social disapproval or even fantasy. तो क्या है एवर्शन थेरेपी, क्या है, तुमको कोई चीज़ करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसके साथ कोई चीज़ नहीं तुम्हारा पसंद नहीं है, तो ऐसा कंडीशन, एक एग्जांपल देती हूँ, अच्छा होता है वो तुम लोगों को समझने के लिए अच्छा होगा। एवर्शन थेरेपी में क्या होता है, सोचो कोई पर्सन एल्कोहलिक है, बहुत एल्कोहल लेता है, एल्कोहल के ऊपर एडिक्टेड हो गया है, बट वो चाह रहा है एल्कोहल छोड़ने का, बट वो नहीं चाह रहा है, उसका फैमिली मेम्बर चाह रहा है वो एल्कोहल छोड़ दे, क्योंकि एल्कोहल तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में उसको एंटाव्यूज़ बोल के बहुत सारा ड्रग होता है जो मेनली डी एडिक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ये ड्रग उसका एक एग्जांपल है डाइसल्फिरम, ये ड्रग उसको दे दिया हम लोग। तो पेशेंट जब वो ड्रग ले रहा है तो उसका बॉडी में थोड़ा भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल जाएगा तो उसका बॉडी में नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारा सिम्टम उसका बॉडी में अराइज हो जाएगा। क्या क्या सिम्टम अराइज हो जाएगा, सच एज नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, ड्राउसीनेस होगा, ऐसा होगा। तो वो सोचेगा उसका जो अल्कोहल लेने से उसका बॉडी परमिट नहीं कर पा रहा है, वो उसको बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में वो नेक्स्ट टाइम से अल्कोहल ही नहीं पिएगा, ठीक है। तो क्या ये है वन टाइप ऑफ एवर्शन थेरेपी, जिससे हम लोग वो पेशेंट का डी एडिक्शन कर सकेंगे। तो पहले उसका अल्कोहल लेना पसंद था, ये उसका प्लीजेंट रिस्पॉन्स था, उसके साथ हम लोग वो ड्रग दे दिया जो ड्रग डी एडिक्शन करने में हेल्प करेगा। तो अभी वो ड्रग लेने से क्या होगा, उसका बॉडी में नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अभी वो प्लीजेंट रिस्पॉन्स भी अनप्लीजेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो डी एडिक्शन कर दिया। तो उसका जो बैड हैबिट है वो रिमूव हो गया है, और उसका जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर था अल्कोहल लेने से तो बहुत सारा बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है, तो वो चेंज हो जाएगा। ये है एवर्शन थेरेपी। उसका एक एग्जाम यहाँ पे कहाँ पे हम लोग एवर्शन थेरेपी दे सकते हैं, अल्कोहल अब्यूज़, पैराफिलियस, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसवेस्टिज्म, इसमें हम लोग एवर्शन थेरेपी दे सकते हैं। और एक एग्जाम्पल, कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग ये भी एक बुरा आदत है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो थेरेपिस्ट है वो बोल रहा है तुम जब स्मोकिंग तुम आज दिन में एक बार से ज़्यादा स्मोकिंग करोगे तो तुमको इलेक्ट्रिकल शॉक दूंगी। तो ऐसे बोल के जब वो इसका इलेक्ट्रिकल शॉक देने का डर में वो स्मोकिंग ही नहीं करेगा, ऐसे करके धीरे धीरे करके उसका स्मोकिंग का जो हैबिट है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये एवर्शन थेरेपी के अंदर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीड्यूर्स फॉर इंक्रीजिंग एडेप्टिव बिहेवियर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीड्यूर जिससे हम लोग उसका एडेप्टिव बिहेवियर, गुड बिहेवियर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। When a behavioral response is followed by a generally rewarding event such as food, praise, or gift, it tends to be strengthened and occurs more frequently than before the reward. This technique is used to increase desired behavior. तो
इसमें क्या है, कोई पर्सन अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है, कोई पर्सन जो बोल रही हो वही कर रहा है और उसका बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में उसका अच्छा बिहेवियर दिखाने के लिए दिखा रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या रहे, रिवार्ड कर रहे, मीन्स कुछ गिफ्ट दे रहे। तो वो देने से क्या होगा, वो पहले वो सोच रहा है इतना सारा पर्सन में वो इतना अच्छे से बिहेवियर शो करने के लिए, अच्छे तरीके से रहने के लिए उसको प्रेज मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा ज़्यादा करके अच्छा ही बिहेवियर दिखाएगा, मीन्स एडेप्टिव बिहेवियर ही दिखाएगा, मैलएडेप्टिव बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो जिससे हम लोग एडेप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज कर सकेंगे। नेक्स्ट, टोकन इकोनॉमी। दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व्स गिविंग टोकन रिवार्ड फॉर एप्रोप्रिएट और डिजायर्ड टारगेट बिहेवियर परफॉर्म बाय द पेशेंट। द टोकन कैन later be exchanged for other rewards. For example, in patient hospital ward, inpatient hospital ward, patient receive a reward for performing a desired behavior, such as tokens, which they may use to purchase luxury items or certain privileges. तो टोकन इकोनॉमी में क्या है, कोई पर्सन कोई पेशेंट को जो बोला था, जो बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया था, वो पर्सन वो बिहेवियर ठीक ठाक कर रहा है, परफॉर्म कर पा रहा है, उसका बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग उसको कोई टोकन देंगे एज ए रिवार्ड। तो टोकन में बहुत टोकन दे के वो क्या कर सकता है, कोई भी लग्जरी आइटम ले सकता है, तो इससे भी उसका नेक्स्ट टाइम वो अच्छा बिहेवियर ही दिखाएगा और एडेप्टिव बिहेवियर ही दिखाएगा। मैलेप्टिव बिहेवियर दिखाने से तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है वो सिचुएशन में, तो क्या करेगा, एडेप्टिव बिहेवियर दिखा के थेरेपिस्ट के पास से रिवार्ड कलेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिचुएशन थोड़ा ऐसा है, कोई भी क्लास में कोई फर्स्ट होता है तो उसको गिफ्ट मिलता है ना, तो सब जो क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का टारगेट होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा तो गिफ्ट मिलेगा, तो गिफ्ट का लालच से उसका पढ़ाई में भी इम्प्रूव आ रहा है। ऐसा ही है यहाँ पे, रिवार्ड पाने के लिए वो पेशेंट भी एडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, जिसमें उसका बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीड्यूर टीच द न्यू बिहेवियर। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीड्यूर जिससे हम लोग न्यू बिहेवियर, अच्छा वाला न्यू बिहेवियर सिखा सकते हैं किसी को। फर्स्ट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग इज ए मेथड ऑफ टीचिंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन, वेयर इन द थेरेपी शोज हाउ टू स्पेसिफिक बिहेवियर इज टू बी परफॉर्म्ड। इन मॉडलिंग द पेशेंट ऑब्जर्व्स द other patients indulging in target behavior and getting reward for those behavior. This will make the patient repeat the same behavior and earn reward in the same manner. तो फर्स्ट क्या होता है, जो थेरेपिस्ट हो वो मॉडल है, वो क्या करेगा, जो बिहेवियर अच्छा है, जो एडेप्टिव बिहेवियर है, वो जो पेशेंट है उन लोगों में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। उसके बाद फीडबैक लेगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोसीजर तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, उसके बाद तुम लोगों के पास से रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, तो ऐसा ही पेशेंट लोगों के पास से रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए बोलना पड़ेगा। जो दिखाया वही दिखाओ, कैसे करना है नहीं करना है वो दिखाओ। तो ऐसे करने से जो पेशेंट में जो अच्छा वाला बिहेवियर शो करेगा, जो अच्छे से रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन दे पाएगा बिहेवियर जो सिखाया गया है, तो उसको रिवार्ड देना है। तो इससे न्यू बिहेवियर वो लोग लर्न कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, शेपिंग। इन शेपिंग द components of the particular skill, the behavior is reinforced step by step. The therapist starts shaping by reinforcing the existing behavior. Once it is established, he reinforces the response with the which are closest to the desired behavior and ignores the other response. For example, to establish eye-to-eye contact, the therapist sits opposite the patient and reinforces him even if he moves his upper body towards him. Once this is established, he reinforces the person's head movement in his direction and the procedure continues till eye-to-eye contact is established. तो शेपिंग मीन्स क्या, बहुत अच्छे से वो बिहेवियर को परफॉर्म कर पाना। ठीक है, तो कोई भी थेरेपिस्ट सिखा रहा है पेशेंट को कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है, तो जो अच्छे से कर पाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे। ये है शेपिंग। Next, chaining. Chaining is used when a person fails to perform a complex task. The complex task is broken into a number of small steps and each step is taught to the patient. In forward chaining,
one starts with the first step, goes to the another step, second step, and then to the third step, and so on. And backward chaining, one starts with the last step and goes to the next step into the backward fashion. तो चेनिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप कोई स्पेसिफिक बिहेवियर को लर्न करना. तो एक बिहेवियर एक मेंटली इल पर्सन के लिए और बिहेवियर में जो जिसका प्रॉब्लम है उसको एक बार में बड़ा कोई बिहेवियर सीखना मुश्किल होता है. तो फर्स्ट डे में थोड़ा फर्स्ट स्टेप सीखना है, सेकेंड डे में सेकेंड स्टेप सीखना है, थर्ड डे में थर्ड स्टेप सीख के पूरा बिहेवियर को एडप्ट करना है. तो फॉरवर्ड ट्रेनिंग में हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप, ऐसे करके भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं. बैकवर्ड ट्रेनिंग फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव इन ट्रेनिंग विद द मेंटली डिजेबल्ड. जो लोग मेंटली डिजेबल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, हैंडीकैप्ड है, IQ जिन लोगों का लो है, इन लोगों के लिए बैकवर्ड ट्रेनिंग और बैकवर्ड ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हम लोग लास्ट जो फाइनल स्टेप है उससे बैकवर्डली फर्स्ट स्टेप में आएंगे. ऐसे करके कोई न्यू बिहेवियर उन लोगों को सिखाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीड्योर फॉर डिक्रीजिंग द मैलएडेप्टिव बिहेवियर. तो फर्स्ट क्या सिखाया था, एडेप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज करना कैसे हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग सिखाया कैसे न्यू बिहेवियर को एडप्ट करना है और न्यू बिहेवियर को लर्न करना है. अभी हम लोग देख रहे हैं मैलएडेप्टिव बिहेवियर जो बुरा बैड हैबिट है उसको कैसे डिक्रीज करना है. फर्स्ट एक्सटेंशन और इग्नोरिंग. एक्सटेंशन मीन्स रिमूविंग of attention reward permanently following a problem behavior. This includes action like not looking at the patient, not talking with the patient, having etc. Following the problem behavior, this is commonly used when the patient is exhibit odd behavior. कोई patient ठीक ठाक बिहेवियर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है और कोई ऑड बिहेवियर शो कर रहा है, पूरा तरीके से मैलएडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम लोगों का काम होगा उसको इग्नोर करना. तो इग्नोर करेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे, उसको अटेंशन नहीं देंगे, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिहेवियर नहीं शो करेगा. ठीक है. Next, punishment. Aversion stimulus. Punishment is presented contingent upon the undesirable response. The punishment procedure should be administered immediately and consistently following the undesirable behavior with clear explanation. Differential reinforcement of the adaptive or desirable behavior should always be added with the punishment. Is being used for decreasing an undesirable behavior. Otherwise, the problem behavior tends to get maintained, caused by lack of adaptive behavior and skill defect. तो कोई पर्सन और पेशेंट कोई ऑड बिहेवियर दिखा रहा है तो उसको क्या करना है, पनिशमेंट देना है. इमीडिएटली पनिशमेंट दे दोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो बिहेवियर नहीं शो करेगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर शो नहीं करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द टाइम आउट. टाइम आउट मेथड इंक्लूड्स रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द रिवार्ड और द रिवार्ड फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम following a problem behavior. This is often used to the treatment of childhood disorder. For example, a child is not allowed to go out of the ward to play if he fails to complete the given work. तो ऐसा कंडीशन में क्या है, पेशेंट को रिवॉर्ड नहीं देना है. तो ऐसा कंडीशन में कोई पेशेंट और बच्चा खेलने के लिए जाना चाह रहा है वार्ड से बाहर में, तो उसका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो हम लोग जो उसको टास्क दिए हैं और बिहेवियर का रिलेटेड इम्प्रूव बिहेवियर करने के लिए जो टास्क दिए है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको बोलना पड़ेगा तुम आज बाहर नहीं जा पाओगे खेलने के लिए क्योंकि तुम्हारा टास्क तुम ख़त्म नहीं किया. तो ऐसा करके उसका जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर है वो हम लोग एडेप्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैलएडेप्टिव बिहेवियर को डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. Next, restitution, over correction. Restitution means restoring the disturbed situation to a state that is much better than what was before the occurrence of the problem behavior. For example, if a patient passes urine in the ward, he would be required to not only clean the dirty area but also mop the entire larger area of the floor in the ward. तो restitution means over correction. जो जितना wrong और भूल कर रहा है उससे उसका पनिशमेंट ज़्यादा कर देना. मीन्स कोई पेशेंट वार्ड में यूरिन पास कर दिया है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, वो जहाँ पे यूरिन पास किया है वो ओनली क्लीन नहीं करना है, कंप्लीट जो फ्लोर है वार्ड का वो कम्प्लीटली उसको क्लीन करना पड़ेगा. तो ये ज़्यादा हो गया उसका पनिशमेंट. ये नेक्स्ट टाइम से वो यूरिन पास नहीं करेगा क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो जितना भी वो भूल किया है उससे ज़्यादा पनिशमेंट मिल रहा है. तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवर करेक्शन. ओके. Next is the response cost. This procedure is used with individuals who are on token program for teaching adaptive behavior. When undesirable behavior occurs, a fixed number of
टोकन और पॉइंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट द इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी अर्न। तो कोई पहले जो डिस्कस किया टोकन इकोनॉमी जो है, तो स्पेसिफिक अच्छा वाला बिहेवियर दिखाने के लिए किसी को हम लोग टोकन दे रहे हैं। तो टोकन में क्या होगा, टोकन देने से उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तक वही पर्सन जिसका प्रीवियसली टोकन मिला था वो कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कर दिया है, कोई मैलरिटी बिहेवियर शो किया है, तो उसका जो टोकन, उसके पास जो टोकन है वहाँ से एक नंबर ऑफ टोकन उससे और कोई पॉइंट वहाँ से डिडक्ट कर लेना है। तो जो उसका अर्न हुआ था, ऑलरेडी अर्न हुआ था, वहाँ से डिडक्शन हो गया है टोकन और नंबर और पॉइंट। तो इससे वो क्या करेगा, वो सभी तो जाएगा, उसके पास ज़्यादा टोकन रहे, तो टोकन का लालच में वो क्या करेगा, मैलरिटी बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मैलरिटी बिहेवियर शो करेगा तो उसका टोकन काट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज द assertiveness and social skill trainings. Assertive training is a behavior therapy techniques in which the patient is given training to bring about change in emotional and other behavioral pattern by being assertive. Patient is encouraged not to afraid of showing an appropriate response, negative and positive, to the idea or suggestion. Assertive behavior training is given by the therapist first by role play and then by practice in the real life situation. Attention is attention is focused on more effective interpersonal skills. Social skill trained helps to improve social manners like encouraging eye contact, speaking appropriately, observing simple ethics and related to people. तो असर्टिव और सोशल स्किल ट्रेनिंग, पेशेंट को असर्टिव रहने के लिए सोसाइटी में कैसे कैसे रहना है, क्या क्या स्किल चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए, उसका भी ट्रेनिंग होता है। तो फर्स्ट जो है थेरापिस्ट वो क्या करेगा, रोल प्ले करके जो स्पेसिफिक बिहेवियर है, और आई कांटेक्ट हो सकता है, कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, कैसे सबके साथ बात करना है, कैसे सिंपल एथिक्स मेंटेन करना है, ये सब क्या करेगा, वो डेमोस्ट्रेट करेगा। उसके बाद रोल पे करेगा, रोल पे करने के बाद उसके बाद वो रियल सिचुएशन में वो अप्लाई करेगा, जिससे वो असर्टिवनेस, पेशेंट में असर्टिवनेस एंड सोशली स्किल्ड हो जाएगा पेशेंट। तो ऐसे हम लोग उसका मैलरिटी बिहेवियर को डिक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिहेवियरल थेरेपी. दिस इज़ very important therapy to improve the behavior of the patient and decrease the maladaptive behavior also. Okay, please watch this video and